Hello, my dear students. You are welcome to my channel दयासोनी क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम आपको बी हाइव जो क्लास 9th की टेक्स्ट बुक है उसका सेकंड चैप्टर द साउंड ऑफ म्यूज़िक पढ़ाएंगे। इसका पार्ट 1 जो है एवेलिन ग्लैनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट, यानी कि एवेलिन ग्लैनी जो कि एक लड़की होती है, इसमें वो आवाज़ को सुन लेती है विदाउट हियरिंग इट, हालांकि इसकी हियरिंग पावर नहीं है। ठीक है, जो सुनने की क्षमता नहीं है फिर भी उस चीज़ को सुन लेती है। अब कैसे सुन पाती है ये देखिए, यहाँ नीचे जो बिफोर यू रीड में दिया गया है, जिससे आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डनरी। वॉट वी हियर शी फील्स far more deeply than any of us. That is why she expresses music so beautifully. देखिए, God may have taken her hearing, हो सकता है ईश्वर ने उसकी जो हियरिंग पावर है, सुनने की क्षमता है, उसको छीन लिया। बट ही हैज़ गिवन, लेकिन उसको दे दिया गया, क्या दे दिया गया? गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, कोई ऐसी चीज़ दे दी गई जो कि कुछ बहुत ही ज़्यादा असाधारण है। ऑर्डिनरी साधारण, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी असाधारण, यानी कुछ खास है। वॉट वी हियर, वॉट से मतलब यहाँ क्या नहीं हो कि जो है, जो हम सुनते हैं, शी फील्स, उसी चीज़ को वह महसूस करती है, फील करती है। फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, और इतना ज़्यादा अच्छी तरीके से, गहराई से महसूस करती है कि जितना कि हम में से कोई भी करता है, उससे कहीं ज़्यादा। दैट इज़ वाई, यही कारण है कि शी एक्सप्रेसेस म्यूज़िक, कि वो म्यूज़िक को एक्सप्रेस करती है, अभिव्यक्त करती है, सो ब्यूटीफुली, इतनी ज़्यादा सुंदर तरीके से। इसी कारण है से वो म्यूज़िक को बहुत सुंदर तरीके से अभिव्यक्त कर पाती है। रीड द फॉलोइंग अकाउंट ऑफ अ पर्सन हु फॉट अगेंस्ट अ फिज़िकल डिसेबिलिटी एंड मेड हर लाइफ अ सक्सेस स्टोरी। तो ये जो नीचे एक अकाउंट फॉलोइंग यानी निम्नलिखित जो अकाउंट है, अकाउंट से मतलब यहाँ लेख है, ऑफ अ पर्सन, एक व्यक्ति का, हु फॉट, जो कि लड़ा, अगेंस्ट अ फिजिकल डिसेबिलिटी, एक शारीरिक डिसेबिलिटी यानी अयोग्यता के खिलाफ। ठीक है, एंड मेड हर लाइफ, फिर और अपने जीवन को, हर मीन्स किसी फेमिनाइन जेंडर के लिए ये अपन यूज़ करते हैं। तो हर लाइफ, उसकी लाइफ को, उस पर्सन से मतलब यहाँ एवेलिन ग्लैनी है, उसने अपनी लाइफ को एक सक्सेसफुल स्टोरी बना लिया। ठीक है, तो फिज़िकली डिसेबल्ड होने के बावजूद भी उसने अपने जीवन को इतना सफल कैसे बना लिया, ये अब इस स्टोरी में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट पैराग्राफ है बच्चों, रश आर क्राउड्स जॉसल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। अ स्लाइट गर्ल लुकिंग यंगर देन हर 17 years was nervous yet excited as she felt the vibrations of the approaching train। देखिए, रश आवर क्राउड्स, यानी कि जो समय था वहाँ पर बहुत ज़्यादा, ट्रेन का प्लेटफॉर्म था, उस पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी। रश आवर था यानी लोग बहुत सारे जमा थे, और जौशल यानी धक्का मुक्की कर रहे थे, फॉर पोजीशन, अपना स्थान लेने के लिए, ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म कहाँ था? अंडरग्राउंड था, है। तो उस अंडरग्राउंड ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर अपना स्थान प्राप्त करने के लिए, यानी कि वहाँ खड़े होने के लिए सभी लोग धक्का मुक्की कर रहे थे, यानी इतना ज़्यादा ज़बरदस्त वहाँ पर भीड़ थी। ठीक है, अ स्लाइट गर्ल, एक छोटी सी लड़की, लुकिंग यंगर देन हर 17 years, जो कि उसकी उम्र वाकई में तो थी 17 साल, लेकिन उससे भी वो छोटी दिखाई दे रही थी। वॉज नर्वस यट एक्साइटेड एज शी फेल्ट द वाइब्रेशंस ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन, हालांकि वो नर्वस थी फिर भी एक्साइटेड, उत्तेजित थी, जैसा कि शी फेल्ट, क्योंकि वो फील कर चुकी थी द वाइब्रेशंस
जो तरंगे हैं, वाइब्रेशन है, जो हल्का सा हिलना जो होता है, तो उस वाइब्रेशन को, कंपन को ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन, आने वाली ट्रेन की वजह से जो कंपन हुआ था, उस कंपन को वो महसूस कर चुकी थी, इसलिए वो नर्वस होने के बावजूद भी एक्साइटेड थी। It was her first day at the prestigious Royal Academy of Music in London and daunting enough for any teenager fresh from a Scottish farm. यह इट वाज हर फर्स्ट डे, ये उसका पहला दिन था। कहाँ था? बहुत ही शानदार एक रॉयल एकेडमी थी म्यूज़िक की। कहाँ थी? इन लंदन, यानी लंदन में। एंड डॉन्टिंग एनफ, डॉन्टिंग से मतलब है फ्राइटन्ड, डरी हुई थी बहुत ज़्यादा, पर्याप्त रूप से मतलब बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम अ स्कॉटिश फार्म, क्योंकि वो एक टीनेजर थी और बिल्कुल फ्रेश थी इस क्षेत्र में, और एक फ्रॉम अ स्कॉटिश फार्म, और स्कॉटलैंड के एरिए से थी। तो उसके लिए ये सर काफ़ी डरावना था ये सारा, कि पहली बार कहीं जाना, और इसलिए वो थोड़ी नर्वस थी। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड अ बिगर चैलेंज देन मोस्ट, शी वाज प्रोफाउंडली डेफ। लेकिन ये जो एस्पायरिंग म्यूजिशियन मतलब एक वो व्यक्ति जो कि म्यूजिशियन बनने की इच्छा रखता है, एस्पायर मीन्स इच्छा रखने वाला, तो म्यूजिशियन बनने की इच्छा रखने वाला ये व्यक्ति यानी कि एवेलिन ग्लेनी फेस द बिगर चैलेंज, इसने बहुत बड़ा और ज़्यादा बड़ा चैलेंज फेस किया, उसका सामना किया, देन मोस्ट, जैसा कि ज़्यादातर लगभग सभी लोग करते हैं, उससे भी ज़्यादा इसको चैलेंज स्वीकार करना पड़ा, फेस करना पड़ा। क्यों करना पड़ा? बिकॉज शी वॉज प्रोफाउंडली डीप, क्योंकि वो एकदम बहरी थी, बहुत डीपली, गहराई से, यानी कि वो उसको कुछ भी सुनाई नहीं देता था। ये बच्चों फर्स्ट पैराग्राफ यहाँ पे फिनिश हुआ। सेकंड पैराग्राफ पढ़ते हैं। एवेलिन ग्लेनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। एवेलिन ग्लेनी का जो हियरिंग पावर में जो लॉस था, जो कमी होती चली गई, वो धीमे धीमे हुई थी। हैड बीन ग्रेजुअल यानी धीमे धीमे कमी होती चली गई उसकी हियरिंग पावर में। हर मदर remembers noticing something was wrong when the 8-year-old Evelyn was waiting to play the piano. उसकी जो माँ थी उसको याद है ये वाली बात, जबकि क्योंकि नोटिसिंग समथिंग वाज रॉन्ग, जब उसको ये उन्होंने उसकी मदर ने ये नोटिस किया था कि कुछ गलत था, जब वो 8 years old थी, एवेलिन जो थी 8 साल की थी, वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो, पियानो बजाने का इंतज़ार कर रही थी, तब उसकी माँ ने ये नोटिस किया था। ये उसकी माँ को आज भी याद है। दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिडंट मूव। उन्होंने उसका नाम पुकारा, लेकिन यानी नाम लेकर आवाज़ लगाई, लेकिन उसने बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं किया। जैसे कि किसी की आवाज़, कोई हमें आवाज़ लगा रहा है, उस सुनकर के हमारा जो रिएक्शन होता है, किसी भी तरीके से हम हरकत में आते हैं, वो कुछ भी उसने नहीं किया। आई सडनली रियलाइज्ड शी डिडंट हियर। अचानक ही मैंने ये महसूस कर लिया कि उसने, रियलाइज शी हैडंट हियर, कि वो उसने सुना ही नहीं था। सेज इसाबेल ग्लेनी। इसाबेल ग्लेनी उसकी मदर है, वो कहती हैं कि जब मैंने आवाज़ लगाई उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया, तो मुझे तुरंत ये महसूस हुआ अचानक ही कि उसने ये सुना ही नहीं, यानी वो सुन ही नहीं पा रही थी कि क्या बोला गया था। फॉर क्वाइट अ वाइल एवेलिन मैनेज्ड टू कंसील हर ग्रोइंग डीफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स। क्वाइट अ वाइल यानी कुछ समय तक तो एवेलिन ने कंसील करना यानी छुपाने का, अपनी जो ये बढ़ता हुआ जो बहरापन था, उसको छुपाने में वो मैनेज कर पाई, मतलब छुपा पाई। किससे? फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स, अपने दोस्तों से और टीचर्स से। बट बाय द टाइम शी वाज 11,
her marks had deteriorated and her headmistress urged her parents to take her to a स्पेशलिस्ट। देखिए क्या था कि for quite a while Evelyn managed to conceal her growing deafness from friends and teachers, but by the time she was 11, जब वो 11 साल की हो गई तो her marks had deteriorated, यानी कि उसकी जो चिन्ह थे सुनने वाले, यानी कि सुन नहीं पा रही है, यानी सुनने की जो क्षमता थी उसकी जो कि वो जो भी कोई बोलता है उसको समझ नहीं पाती है, तो ये जो क्षमता उसकी कम होती जा रही थी। एंड हर headmistress urged her parents to take her to a specialist। और उसके जो हेड मिस्ट्रेस थी उन्होंने उसके माता पिता से ये रिक्वेस्ट की कि उसको किसी स्पेशलिस्ट यानी जो विशेषज्ञ होता है डॉक्टर, उसके पास ले जाया जाए। It was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage। तब ये डिस्कवर किया गया यानी पता लगाया गया कि उसकी जो हियरिंग थी वो बहुत ज़्यादा इम्पेयर्ड हो गई थी। इम्पेयर्ड का मतलब है बच्चों वीकेंड, यानी कम हो गई थी, मतलब उसकी क्षमता बहुत ज़्यादा कम हो गई थी सुनने की। और क्यों हो गई थी ये? एज अ रिज़ल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज, क्योंकि उसकी जो नसें थी उनमें वो डैमेज होती जा रही थी, इसलिए मतलब धीमे धीमे नस डैमेज होती जा रही थी। तो परिणाम क्या निकला कि उसकी सुनने की क्षमता बहुत ज़्यादा कम हो गई। दे वर एडवाइज दैट शी शुड बी फिटेड विद हियरिंग एड्स एंड सेंट टू अ स्कूल फॉर अ डेफ। उनको यानी एवेलिन के माता पिता को ये सलाह दी गई कि शी शुड बी फिटेड विद हियरिंग एड। हियरिंग एड लगा करके, हियरिंग एड वो मशीन होती है जिसकी सहायता से बहरा व्यक्ति या कम सुनने वाला व्यक्ति सुन सकता है अच्छी तरह। तो उसको ये सलाह दी गई उनको, उसके माता पिता को, कि इसको यदि हियरिंग एड फिट कर दी जाए तो ये इसका काम चल सकता है। एंड क्या? सेंट टू अ स्कूल फॉर डेफ। और इस नॉर्मल स्कूल की तुलना में उसको बहरे बच्चों का जो स्कूल होता है वहाँ भेजा जाए। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक सेज एवेलिन। एवेलिन कहती हैं देखिए जो महसूस करता है उसी को उस समस्या का पता लग पाता है कि क्या है असल में। तो वो कहती हैं कि एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक, सब कुछ काला काला दिखाई देने लगा, यानी कि उसकी जीवन में अंधेरा छा गया। बट एवेलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। लेकिन एवेलिन छोड़ने वाली नहीं थी, यानी हार मानने वाली नहीं थी। शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूज़िक। उसकी दृढ़ इच्छा थी कि वो एक नॉर्मल लाइफ जिए और जो उसका संगीत के प्रति जो रुचि थी, इंटरेस्ट था, उसको पूरा करे। One day she noticed a girl playing a xylophone and decided that she wanted to play it too। एक दिन उसने क्या देखा कि एक बच्ची थी वो xylophone प्ले कर रही थी, बजा रही थी, और उसने निश्चय किया कि वो भी इसको बजाना चाहती थी। Most of the teachers discouraged her। जो ज़्यादातर टीचर्स थे उन्होंने उसको डिस्करेज किया, यानी उसकी उत्साह को कम किया। लेकिन बट परक्यूशनिस्ट रॉन फोर्ब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल। लेकिन एक परक्यूशनिस्ट थे यानी जो तबला वादक, जिनका नाम था रॉन फोर्ब्स, उन्होंने इसकी जो क्षमता थी, पोटेंशियल था,
कैपेसिटी थी उसको पहचान लिया। ही बिगेन बाय ट्यूनिंग 2 लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स। उन्होंने क्या शुरू किया कि 2 बड़े बड़े ड्रम्स को अलग अलग नोट्स पर सेट कर दिया, ट्यूनिंग उस पर सेट करना शुरू किया। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स ही वुड से, वो कहते, जो परक्यूशनिस्ट थे वो कहते कि अपने कानों के थ्रू मत सुनो, कानों के माध्यम से सुनने की कोशिश मत करो। ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, इसको किसी अन्य तरीके से फील करने का प्रयास करो, सेंस करने का प्रयास करो। सेज एवेलिन, सडनली आई रियलाइज्ड आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन। देखिए अचानक ही सेज एवेलिन कहती है कि अचानक ही आई रियलाइज्ड, मैंने महसूस किया, अनुभव किया कि आई कुड फील, मैं महसूस कर सकती थी, द हायर ड्रम, जो ऊंचे नोट वाला जो ड्रम था, तबला था, फ्रॉम द, उसको कहाँ से महसूस कर सकती थी, वेस्ट अप यानी कमर के ऊपरी हिस्से से, कमर के ऊपर वाले हिस्से से। एंड द लोअर वन, लोअर नोट वाले ड्रम को किससे महसूस कर पाती थी, फ्रॉम द वेस्ट डाउन, जो कमर का निचला हिस्सा था उस वहाँ से वो उसको महसूस कर पाती थी। फोर्ब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज एंड सून एवेलिन डिस्कवर्ड दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। फोर्ब्स जो थे उन्होंने इसी एक्सरसाइज को रिपीट किया, यानी बार बार उसको करवाया। एंड जल्दी ही एवेलिन ने डिस्कवर किया कि शी कुड सेंस, वो सेंस कर सकती थी यानी फील कर सकती थी, सर्टेन नोट्स, कुछ अलग अलग नोट्स को, इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी, अपने बॉडी के अलग अलग भागों से। आई हैड लर्न्ड टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड एंड वाइब्रेशंस, द रेस्ट वॉज sheer डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। आई हैड लर्न्ड, मैं सीख चुकी थी, पास्ट परफेक्ट टेंस, मैं सीख चुकी थी, टू ओपन माई माइंड, अपने माइंड को खोलना, यानी किसी जो था म्यूज़िक या नोट उसको महसूस करने के लिए मेरा दिमाग खुल चुका था। एंड बॉडी, और बॉडी भी खुल चुकी थी। एंड वाइब्रेशंस, साउंड्स द वाइब्रेशंस, जो भी कंपन होता था उसको सुनने के लिए, यानी मेरा माइंड और बॉडी दोनों तैयार थे इस जो वाइब्रेशंस थे उनको सुनने के लिए। द रेस्ट वाज sheer डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क, और जो बाकी चीज़ें बची थी वो तो एक दृढ़ निश्चय था मात्र, और हार्ड वर्क, कठिन मेहनत, यानी जो कुछ करना बाकी था वो था एक पक्का निश्चय कि हाँ मुझे ये करना ही है, और एक दूसरी जो चीज़ थी वो थी हार्ड वर्क यानी कठिन परिश्रम, क्योंकि उसकी इस डिसेबिलिटी के साथ उसको बहुत ज़्यादा परिश्रम करना इसमें ज़रूरी था। तो ये चीज़ उसको समझ में आ चुकी थी और ये सब बाकी करने के लिए वो तैयार थी। नेक्स्ट 4th पैराग्राफ देखिए बच्चों। शी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स, उस पॉइंट से लेके वो कभी भी ज़िंदगी में उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा। शी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम विद अ youth orchestra, and by the time she was 16 she had decided to make music her life. उसने टूर किया यूनाइटेड किंगडम का, यूके का, विद अ यूथ ऑर्केस्ट्रा, यूथ जवान जो ऑर्केस्ट्रा पार्टी थी उसके साथ। एंड बाय द टाइम शी वाज 16, और तब तक वो 16 साल की हो चुकी थी। शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूज़िक हर लाइफ, उसने निश्चय कर लिया था कि उसको अपने जीवन में म्यूज़िक को ही ध्येय बनाना है, वो एक उद्देश्य बनाना है। शी ऑडिशन फॉर द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द अकेडमी। उसने ऑडिशन दिया रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक में और स्कोर किए बहुत अच्छे मार्क्स, जो उस अकेडमी के इतिहास में सबसे
मतलब बहुत अच्छे थे। शी ग्रेजुअली मूव फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंसेस। देखिए पहले तो वो ऑर्केस्ट्रा पार्टी यानी कि सारे जो और भी लोग थे उनके साथ जाती थी, लेकिन धीरे धीरे वो सोलो परफॉर्मेंसेस देने की तरफ मुड़ गई। एट द एंड ऑफ हर 3 ईयर कोर्स, उसके 3 साल के कोर्स के अंत में, शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स, वो ले चुकी थी बहुत ज़्यादा उच्च कोटि के इनामों को, यानी बहुत ऊंचे ऊंचे अवार्ड्स उसको मिल चुके थे जब 3 साल का कोर्स कंप्लीट हुआ था तब तक। इसके साथ ही इस वीडियो को बच्चों हम यहाँ ख़त्म करते हैं और 5th पैराग्राफ से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बच्चों आपको लगता है कि क्वेश्चन आंसर वगैरह कराने की ज़रूरत है तो प्लीज़ हमें कमेंट्स में लिखिएगा, हम कराएंगे आपको। जिस भी चैप्टर के चाहिए, फर्स्ट के, सेकंड के या पोएम के, तो उस हिसाब से हम आपको कराएंगे तो ज़रूरत लगती है तो। अदरवाइज़ 9th क्लास के बच्चे मुझे लगता है खुद ही कर सकते हैं जब चैप्टर पढ़ लेते हैं तो उसके बाद। ठीक है, ओके, थैंक यू।